हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट चैनल। आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ कि कौन से जो भी कोई भी संस्था देख रहा है या फिर किसी भी चीज़ का कोई अध्यक्ष है तो कौन उसका अध्यक्ष है, और उसके साथ साथ उसकी स्थापना कब हुई, पहला कौन था, या फिर अब इन्होंने स्थान लिया है तो इनसे पहले इसका स्थान किसने ले रखा था। इस पे बात नहीं करेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात को करते हुए। चलो स्टार्ट करें, आ जाओ एक सेकेंड। चलो, पहला लिखा हुआ है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन है कौन से नंबर की? ये है 15वें नंबर की। ठीक है मैम। क्या राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, क्या कार्यकाल कितना होता है मैम? 5 वर्ष का। ओके। आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? मैम 35 वर्ष होनी चाहिए। बहुत अच्छा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ मैम होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 52 में लिखा है। फर्स्ट अगर पूछा जाए, फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैम राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? किसकी बात कर रही हूँ मैं? शपथ की बात कर रही हूँ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा उपराष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको बताई। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? मैम जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के हैं? मैम 14वें नंबर के हैं, और व्यक्तिगत क्रम पे ये 16वें नंबर के हैं। तो पेपर में जैसा पूछा जाए, नॉर्मली पूछा जाए कौन से नंबर? 14वें, व्यक्तिगत में 16वें। ओके मैम, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बता दीजिए। कार्यकाल तो बच्चा वही कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए? आयु मैम इनकी 35 वर्ष होनी चाहिए, हमने तो पढ़ रखा है। बहुत अच्छा। शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगर पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति हो गई, अगर पूछा जाए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल लिखा हुआ है 63 में। ठीक है मैम, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? किसकी बात कर रही हूँ? फर्स्ट उपराष्ट्रपति की। वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। आ गया समझ? हाँ मैम आ गया। डिटेलिंग कैसी लग रही है आपको जरूर बताइएगा। ओके, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। ये वाला रेफ कर देती हूँ। अब तो बता ही दिया मैंने आपको। प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। ओके मैम, अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि देखो, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है। इसे भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। मैम इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की अगर बात करें तो सेम वही 5 वर्ष। और मैम आयु भी बता दीजिए। आयु इनकी होती है 25 वर्ष। इनका इनकी नियुक्ति होती, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो तो, सॉरी, प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल है 75 में। कौन से आर्टिकल में है?
75 में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ मैम, नेक्स्ट आ जाओ। लेखा महानियंत्रक यानी CGA, कंप्ट्रोलर कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी CAG और CGA दोनों अलग अलग हैं। CGA कौन है? वो तो दूसरे होंगे, और CAG कौन है? वो भी दूसरे होंगे। जो आपके CGA हैं वो तो है भारतीय दास। ठीक है, कौन है? भारती दास। और CAG कौन है? CAG जो है वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के। भारती दास कौन से क्रम के हैं? 27वें क्रम के। भारती दास किसके स्थान पर आए हैं? सोनाली सिंह के स्थान पर। किसके स्थान पर? सोनाली सिंह के स्थान पर। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है? प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है? किसके स्थान पर आए हैं? तो महान्यायवादी जो आए किसके स्थान पर? के वेणुगोपाल के स्थान पर। किसके? के वेणुगोपाल के स्थान पर। और महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा होता है ये भी बताना है आपको। चलो, तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, किसके स्थान पर आए हैं? के वेणुगोपाल के स्थान पर। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इनका आर्टिकल जो है वो मैं बता देती हूँ कौन है? 76। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी बची है। महान्यायवादी भारत सरकार का, किसका? भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ध्यान रखना, याद रह जाएगा मैम, आसानी से याद रह जाएगा। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ आई? कैसा लगा है आपको? जरूर बताइएगा। चलो फिर नेक्स्ट इधर चलते हैं। लिखा हुआ है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है, DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। DY यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के। किसके स्थान पर आए हैं? UU ललित के स्थान पर। किसके स्थान पर आए हैं? UU ललित के स्थान पर, जो कि थे 49वें क्रम के, 49 नंबर के। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है क्या? बिल्कुल, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। पर अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कि कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैम ये चीज नहीं समझ आया। आ जाते हैं अब BCCI पर। BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी किसके स्थान पर है? सौरभ, इससे पहले कौन थे? सौरभ गांगुली। ठीक है, सचिव कौन है? सचिव है इसके जय शाह। BCCI के सचिव कौन है? जय शाह। दिख रहा है ना आप लोगों को? CEO कौन है? कौन है? हेमांग अमी। कौन है? हेमांग अमी। पूछ रहा है BCCI की स्थापना बताओ कब हुई थी? 1928 में। कब हुई? 1928 में। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार ऐसा हुआ है कितने सालों बाद? 24 साल बाद पहली बार
गांधी परिवार के अलावा, किसके अलावा? गांधी परिवार के अलावा कोई इसका अध्यक्ष बना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात की जाए कि कब हुई थी, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, किसने, कौन कौन इसके संस्थापक रहे हैं बता दो। एक तो थे ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। और कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कौन थे? दिशान। ठीक है, नेक्स्ट है उपचुनाव आयुक्त कौन है? प्रेजेंट टाइम में उपचुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, सबके बारे में पता होना चाहिए। उपचुनाव आयुक्त कौन है? अजय जो है, अजय भादु इसके उपचुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त तो दूसरे होंगे, वो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई डाउट? चुनाव आयुक्त, बस एक सेकेंड, चुनाव आयुक्त है आपके अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई ये बताओ। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई, 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो पड़ता है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। आया समझ? कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी बस एक सेकंड रुकिए, इसको मैं पूरा रफ करके फिर से जो जो आपको बताना है वो मैं हेडिंग लिख देती हूँ, फिर आपको डिटेल में मैं फिर से बताऊंगी। चलो तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख लिया है जो आपको बताना है। चलो, UIDAI इसके अध्यक्ष कौन है? जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेड कौन है? सौरभ गर्ग। कौन है? सौरभ गर्ग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? मतलब इसकी स्थापना कब हुई मैम ये भी बताओ। स्थापना होती है 2009 में, और फुल फॉर्म मैंने बता दिया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ द सेकंड पॉइंट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आ गया समझ? सारी डिटेलिंग समझ आई? हाँ मैम। नेक्स्ट आ जाओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जहां पर मैंने वहां गलत लिख दिया था वो यहाँ पर नाम है। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। स्थापना कब हुई रेलवे बोर्ड की? रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। लेकिन अगर पूछा जाए रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1905 को, 1905। ठीक है, रेल मंत्री कौन है? इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसका
बोलते हैं सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। अगर पूछा जाए किसके स्थान पर ये आए हैं, तो एक इनसे पहले थी संगीता सिंह। कौन थी? संगीता सिंह। और इसकी फुल फॉर्म तो मैंने बता दी सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना होती है। सीबीएसई की प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि झिब्बर। अब निधि झिब्बर को पूछा जाए कि ये किसके स्थान पर आई थी, तो ये आई थी, एक जोशी जी थे, विनीत जोशी। कौन थे? विनीत जोशी जी थे जिनके स्थान पर ये आई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और इसकी स्थापना होती है 2 जुलाई 1929 को सीबीएसई की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक। जांच करने कब जाओगे? दिन में जाओगे, तो दिनकर जी जो हैं इसके महानिदेशक हैं। दिनकर बोलो या फिर इनका पूरा नाम आ जाता है दिनकर गुप्ता, जिसे हम बोलते हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। किसे बोलते हो? राष्ट्रीय जांच एजेंसी को क्या बोलोगे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, जिसके महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है सन 2009 में। कब होती है? 2009 में। और मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये इसकी डिटेलिंग हो गई। अभी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है जो आपको अध्यक्ष बताना बाकी है, लेकिन अगर सब एक दिन में ही याद करोगे तो थोड़ा तो डाउट होगा। इसलिए सेकेंड वीडियो यानी सेकेंड पार्ट इसका कल आएगा, जिसमें मैक्सिमम 15 to 20 उसमें भी रहेंगे, तो आपको याद हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने कंप्लीट किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।